Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students of class 9 Federal Board. Today we are going to start unit 2's exercise number 2.5 and question number 1. Use laws of logarithms to expand the following. अभी इसमें हम ये देखेंगे कि वो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि आपने laws of logarithms लगाते हुए यानी यूज़ करने हैं, इस्तेमाल करते हुए फॉलोइंग क्वेश्चंस में अब जो क्वेश्चन है उसमें जो टर्म आपको दी हुई है उसको आपने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना मीन्स कि उसको खोलना है, उसको बड़ा करना है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर आप देखें कि कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही होगी तो हम क्या कहेंगे कि log m प्लस log n। अगर कोई चीज़ आपके पास m ओवर n हो रही होगी यानी कि m डिवाइडेड बाय n होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे log m माइनस log n, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया कि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये m और n था हमने इसको एक्सपैंड किया, ये m ओवर n था हमने इसको एक्सपैंड किया तो ये इसकी फॉर्म बन गई। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि log 9t, तो अब हमने इसको एक्सपैंड किया, हमने कहा कि ये इक्वल डालती हूँ इधर कि ये log 9 प्लस log t, ठीक है। और इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ये डिवीज़न हो रही है कैसे कि log 59 ओवर s, तो कैसे हुआ log 59 माइनस log 7, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये कर लिया है। ये मैंने आपको बता रही हूँ कि ये फार्मूला है, ये m n को एक्सपेंड किया, ये m ओवर n को एक्सपेंड किया और उसी तरीके से हमारे ये दो फर्स्ट क्वेश्चन भी और सेकंड भी हो रहा है। अब देखें हमने log 59 माइनस log s, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट में आपको दिखाती हूँ। अब आपने कुछ चीज़ें इसमें नहीं आती जाएंगी इन क्वेश्चंस में, तो आपने क्वेश्चन में आपको पूरा दिखा देती हूँ कि log 5pq स्क्वायर ओवर xy3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं और कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवर में भी हैं और फिर उसके एक्सपोनेंशियल्स भी हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि log 5pq स्क्वायर और हम ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस log xy3, ठीक है। उसके बाद आप देखें log इसके साथ है और ये क्या हो रहा है log 5, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log p कर दिया, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने प्लस log q स्क्वायर कर दिया। अब हमने माइनस इधर लिख लिया, ठीक है। और अब ये log जो है वो इसके साथ भी है, log इसके साथ भी होगा और फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को log की फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आप ये देखें कि log यहाँ पर जब हमने यहाँ पर कर लिया ये माइनस हमने बाहर ही लिखा और log x हो गया, फिर उसके बाद प्लस log y क्यूब हो गया, ठीक है। अभी हमने इस माइनस को सॉल्व नहीं किया। अब आप यहाँ देखें कि log 5 log p log 5 प्लस log p प्लस ये वाली जो पावर थी वो आपको पता है हम log से पहले लिखते हैं, तो वो एक्सपोनेंशियल जितनी भी होती हैं यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है वो हमारी उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंशियल इज़ व्हाट पावर, ठीक है। तो वो पावर जो है वो log से पहले हम लिखेंगे तो 2 log q हो जाएगा और माइनस वहीं रहा और हमने इसको एक्सपेंड किया कैसे, log x आ गया प्लस ये वाला जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी वो इसकी जो पावर है वो log से पहले आ गई तो प्लस 3 log y हो गया, ठीक हो गया। अब हमारा एक माइनस रह गया है, हमने उसको देखना है कि कैसे log 5 प्लस log p प्लस log 2 log q माइनस log x और ये वाला भी माइनस हो जाएगा माइनस 3 log y, ठीक हो गया। तो ये होपफुली आपको समझ आ जाएगा, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में कहीं बात कोई चीज़ नहीं आती तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नाउ योर क्वेश्चन इज़ log, फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, log ये पूरा अंडर रूट और 53.3 और ओवर 46.4। अब आप ये देखें कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है। अब हम log इस पूरे का लेके हम अंडर रूट की वैल्यू, इसकी अंडर रूट की वैल्यू लगा देंगे, दैट इज़ 1/2। अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व करती हूँ तो वो कैसे हो जाएगा log। अब ये वाला देखें कि 53.3 ओवर 46.4, हम इसका ओवरऑल जो है पूरा अंडर रूट की वैल्यू यहाँ लगा देंगे जो कि 1/2 है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है हम उसको log से पहले ले आते हैं, हम इसको इधर ही कर लेते हैं 1/2 log और इसको हम वैसे लिख लेते हैं 53.3 ओवर 46.4,
ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और देखते हैं कि अब ये नेक्स्ट कैसे होगा। 1/2 अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। log 53.3 माइनस, अब आपने ये चीज़ देखनी है कि ये 1/2 है वो पूरे के साथ है, यानी कि इसके साथ भी है इसके साथ भी है। तो फिर हम यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट लगा के हम ये लिखते हैं कि log 53.3, 1/2 कॉमन हमने ले लिया ना बाहर, तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि ये दोनों के साथ था, फिर हमने 1/2 बाहर लेके ये ब्रैकेट लगाई सो कि हम अंदर से सॉल्व इसको कर सकें। तो log 53.3 माइनस क्या, log, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, log -40 माइनस log 46.4, ये चीज़ आ गई। अब आप देखें कि ये 1/2 ये होल के साथ था, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यानी एक्सपेंड कैसे किया, 1/2 दोनों के साथ है इसलिए हमने बाहर लिख लिया, और फिर अंदर log दिस माइनस log दिस, माइनस इसलिए आया कि ये नंबर हमारा ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं में कि log 5² t5 a की पावर 1/3 ओवर √3 अंडर रूट और 4.4 TB³ देखें। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो है इसकी ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और ये जो सारा है वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 1/3, इस सारे के बाहर 1/3 आ जाएगा और अंदर 4.4 T, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है ये प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस हो गए ये B3, और उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल यानी 3 को इसकी जो लॉग होगा उससे पहले लिखे, फिर साथ B लिख लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लॉग, हम इस सारे को पहले लिख लेते हैं कि ये लॉग है, ठीक है। अब लॉग हम करके तो हम इसको 5² प्लस log t5 प्लस log a 1/3, और उसके बाद हम नीचे वाले को पहले इसी तरह इस तरह लिख के उसका ओवरऑल वैल्यू निकालते हैं पहले। log 4.4 TB3 और ओवरऑल इसका 1/3 है, ठीक है। अब इसके आगे आप देखें, अब क्या बन जाएगा ऊपर वाला 2 log 5 और उसके बाद प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a, और अब हम इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर माइनस log, ठीक है। ये 1/3 जो है इन सारों के साथ है इसलिए हम इसको 1/3 को बाहर ले आते हैं और इसकी ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 और ये अंदर जो है वो 4.4 और उसके बाद इसको हम ऐसे कर लेते हैं, नेक्स्ट में हम खोल लेंगे t और B³, ये जो चीज़ है वो सारी 1/3 है, ठीक है, और माइनस भी है इसके साथ। अब यहाँ से आप देखें 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log और माइनस 1/3 ये सबके साथ है, इसलिए अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अभी खोल लेते हैं। आप देखें 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log, ये वाला a ऊपर रह गया हुआ था, ये मैंने लिखा है अभी, 1/3 log a और माइनस 1/3, और इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं log 4.4 प्लस log t प्लस 3 log, अब ये इसकी वैल्यू है ना, एक्सपोनेंशियल इसकी पावर है तो पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, प्लस 3 log b। तो अभी मैं इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ कर देती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हम देखते हैं 2 log 5 और माइनस प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a
और -3 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाइड विद दिस, देन दिस एंड दिस, ठीक है। इन 3 टर्म्स के साथ, तीनों के साथ 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1/3 log 4.4 माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है इसलिए अंदर से अब माइनस हो जाएंगी ये, माइनस लॉग, अब ऐसे कर लेते हैं कि हम इधर भी इसका 1/3 साथ ही कर देते हैं, 1/3 log t, और उसके बाद प्लस 1/3 इंटू 3 log b, ठीक है। ये b है ऊपर वाला b। तो अब आप देखें ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा। अभी हम एक दफ़ा यहाँ पर दोबारा लिख देंगे, तो 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t। अब ये 133 से कैंसिल हो गया, तो अब हम क्या लिखें, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस होना है ना, ये भी माइनस होगा। -1/3 की जगह हम लिख देंगे माइनस log b, तो और ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पार्ट 6 log 5√7² t³ p/d6b², ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये सॉल्व होगा। और अब आप ये देखें कि हम इसको कर लेते हैं log, और ये सारी चीज़ क्योंकि ये जो 5 का अंडर रूट है ना, ये अब सब के साथ है, तो हम इसका 7² t³ p/d6b², और ये सब के साथ 1/5 आ जाएगा। अब आप देखें कि 1/5 जब हम ऐसे करते हैं तो फिर ये हम अब 1/5 को हम बाहर ले आते हैं, ठीक है, और log लिख के अब हम अपने लॉग्स को खोल लेते हैं और इधर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, सो कि हमें पता चल जाए कि ये 1/5 जो है वो सबके साथ है। अभी हम अंदर की वैल्यूज़ को जो है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम 1/5 के साथ इनको देखेंगे कि कैसे हम आगे लिखते हैं, ठीक है। तो लॉग, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम डायरेक्ट भी अभी यहाँ लिख सकते हैं, यानी जो इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथम फॉर्म करने के लिए हम इनकी पावर्स को लॉग से पहले लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 log 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये लॉग अपने फॉर्मूला की वजह से ये प्लस में चला जाएगा। जो चीज़ें लॉग्स में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो हम उसको सॉल्व करते हुए प्लस में लिखते हैं। और इसी तरीके से 3 log t हो जाएगा प्लस log p। अब ये सारा कुछ ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, -6 log d माइनस 2 log b, ठीक है। ये ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये बाहर हमारे पास जो 1/5 की वैल्यू वो सबके साथ है, इसलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी आप देखें, अब ये वाला हम इसके साथ सबके साथ 1/5 को एक एक करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो ये 2/5 हो गया, log 7 हो गया, फिर प्लस 3/5 log t हो गया, प्लस 1/5 log p हो गया, माइनस 6/5 log d हो गया, देन माइनस 2/5 log b हो गया। तो ये हमने 1/5 को भी 1/1 करके सबके साथ हमने मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। Number 2, use laws of logarithms to combine the following into single logarithmic term, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। Excuse me, 3 log x माइनस log y। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के समझ आ गई होगी कि ये x की एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमने इसको एक सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में हमने इनको लिखना है। तो ये कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, log x, और ये जो हम पावर को उठा के इधर लाते थे हम दोबारा log x की पावर के उसको ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पर जो यहाँ ये वाला जैसे हमने 3 को उठा के x की पावर बना दिया, इसी तरह हम 5 को भी उठा के y की पावर बना देंगे, और इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, 3 log x को हम क्या लिखेंगे, log x³ और माइनस log y 5,
ठीक है। और अभी इसकी एक और टर्म भी हम लिख सकते हैं ना अब इसको, कि log x3 ऊपर जो जिसके साथ माइनस हो रहा होता है, इसका मतलब है हमने उसको नीचे की टर्म से ऊपर लेकर गए हैं। तो अब हम इसको वापस नीचे ले जाएंगे और वो कैसे हो जाएगा, log प्लस में चला जाएगा नीचे जाकर, और y जो है वो 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला उन्होंने रिक्वायर्ड थी, यानी कि अब क्या हो गया, ये सिंगल लॉगरिथमिक टर्म बन गई है। इसको एक और तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए log आप कॉमन ले लें और x³ ओवर y5, तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है आंसर है, जो कि सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने। तो ये क्या चीज़ बन गई, हम अब इसको ये कर लेते हैं कि log, सबसे पहले तो हमने log ले लिया, ठीक है। जब हमने इसका log लिया तो फिर आप देखें कि 1/2 जो है ये इसकी वैल्यू क्या बन गई, ठीक है। अब ये देखें, ये t है, ये इसकी जो पावर थी वो हम इसको पावर में वापस ले आए, क्योंकि वो हम पावर्स को लॉगरिथमिक सिंगल लॉगरिथमिक करने के लिए हमने इसकी पावर को इसके वापस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हुए यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। प्लस की वजह से प्लस है तो अब ये मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट बनता जाएगा, और अब ये log r 1/3, ठीक है। और इसी तरह माइनस log s 1/5। अब हम नेक्स्ट टर्म की स्टेप की तरफ जाते हैं। वो क्या चीज़ है, log √t लिख दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ता है, ये t जो है वो 1/2 जो है वो √ की वैल्यू है, तो हमने √t कर लिया, और इनटू log r √3 हो गया, ठीक है। आपको पता है ना कि ये वाली जो पावर है वो हम r की पावर 1/3 जाती है ये, तो इसलिए अब हमने log s √5। होपफुली आपको ये वाला स्टेप बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, log हम बाहर ले आए और ये अंदर क्या रह गया log √t, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3√r, और ये माइनस में है तो हम इसको बाहर इधर इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा √5 और अंदर हो गया s, 5/s इसका रिक्वायर्ड आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, 1/7 log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6। हमने इसको सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में डेवलप करना है, और इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ तक पढ़ा, इसका आगे ये है -2 log 23.3। अब आप देखें 1/7 ऑन द होल हमने बड़ी ब्रैकेट के बाहर हमें नज़र आ रहा है, तो इसका अभी 1/7 को इसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि इसमें से जो पॉजिटिव होंगे वो सारे ऊपर चले जाएंगे, जो माइनस होंगे वो सब नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि log 57 ये पॉजिटिव में है, ये हम ऊपर रख लेंगे। उसके बाद क्या है, ये माइनस में है और 9.24 है, तो हम नीचे ले गए 9.24 को, और इसका जो पावर हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। उसके बाद ये भी प्लस में है तो ये ऊपर ही रहेगा, इसको हम इस तरह कर लेते हैं ताकि हम दूसरी टर्म लिख सकें। तो अब दूसरी टर्म क्या है, 36.6 की पावर 4, इसकी ये पावर हो जाएगी। और अभी दोबारा नीचे देखें, ये वाला भी दोबारा माइनस में है, तो हम एक और इसी तरीके से करके ब्रैकेट लगा के 23.3, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो पावर है वो 2 इधर लग जाएगी। ये वाला जो माइनस है वो हम नीचे ले आए हैं तो माइनस ख़त्म हो गया, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 log 6 माइनस log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस 1/2 log 32.2 प्लस 2/3 log a, ठीक है। अभी आप देखें, हम एक एक को कर लेते हैं। जैसे log ले लिया और ये हमारा log 6 की पावर 5 हो गया, और इसी तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, सॉरी ये थोड़ी सी लाइन, अच्छा उसके बाद आप देखें log 9.42 की पावर क्या हो जाएगी 7, फिर ऊपर कोई चीज़ है, इसका मतलब है कि t की पावर 1/3 है। फिर ये जो है, अब हम दोबारा नीचे चले जाते हैं, 32 माइनस होने की वजह से 32.2 की पावर 1/2, और फिर हम प्लस ऊपर ले लेंगे, तो इसका मतलब है कि a की पावर जो है वो 2/3 है, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम और अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि log 6 की पावर 5 हो गया, और अगर हम
इसको हम ऐसे लिख लें और इधर ये आ जाए 3√t हो गया। और इसको अगर हम इसको भी अंडर रूट की फॉर्म में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर रहा और ये जो 3 है ये बाहर चला जाएगा। और इसी तरीके से आपने उसी तरह ये ऊपर वालों हमने सॉल्व कर लिए, अब हम नीचे वालों को भी कर सकते हैं। 9.42 हमने पावर उसकी 7 डाल के वैसे लिख लिया और इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना 32.2 और 3। ठीक है, आपको ये बात भी आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन है 5/4 log 37.74, इसका 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। और 1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log 28.83। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम लॉग सबका कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि 37.74 प्लस में है और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मीन्स यहाँ पर पावर की मैं बात कर रही हूँ 5/4 हो जाएगा। और ये चूँकि अब नेक्स्ट आपका ये log 53.71 जो है वो आपका की पावर 1/4 दी हुई है। और उसके बाद दोबारा प्लस में एक हमारे पास चीज़ है, वो क्या है कि 28.83 और 1/4 है। ठीक है, यानी दो चीज़ें हमारे पास, दो टर्म्स जो थी यहाँ पर वो प्लस वाले थे वो हमने ऊपर रख लिए, जो माइनस वाला था वो हम उसको नीचे ले गए। तो अब हम इनको मज़ीद भी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं ना, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है कि हमने इनको ऐसे कर लें तो 37.74 और अब क्या करेंगे, इसकी जो 5 है ना वैल्यू वो तो 5 इसके साथ रहेगा ना, ठीक है, वो 5 इधर रह जाएगा और ये जो नीचे वाला 4 है ना वो आपका 1/4 होकर 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम ये भी इसको भी लिख सकते हैं ना 28.83 और ये वाला 1/4 जो है वो 4 इधर आ गया। और इस तरह से हम इसको ओवर करके अब नीचे वाले को देख लेते हैं तो वो भी हमारा अंडर रूट में जा सकता है 53.71 √4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब हमने इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इवैल्यूएट करने के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि log 2 15। अब देखें हमने इस लॉगरिथमिक लॉज लगाते हुए हमने अपने इन चीज़ों को इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट कैसे हम करेंगे, देखें अगर कोई फॉर्म आपको ऐसे लगती है कि उसकी log n बेस में n हो और ऊपर उसके साथ लिखा हुआ हो m, तो उसका जो फॉर्मूला है वो log m ओवर log n, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम ये इसको इस तरह कर लेते हैं। अभी हम भी इस फॉर्मूले को देखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अब आप देख लें कि ये कैसे होगा, log 15 ओवर log 2, ठीक है। तो अब आगे क्या हम करेंगे, आपने सिर्फ इसको कैलकुलेटर में log 15 निकालना है और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आपको यहाँ बता देती हूँ कि log 15 की जो वैल्यू है वो क्या है। log 15 है 1.1761। ये आप कैलकुलेटर से बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। log 2 की जो वैल्यू है वो है 0.3010, ठीक है। अब आप देखें कि हम इसको सिर्फ कैलकुलेटर में आगे आप दोबारा इसको आप कैलकुलेटर में 1.1761 डिवाइडेड बाय 0.3010 को करेंगे तो वो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा 3.9073। तो ये आपका आंसर होगा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, log 9 3/9। अब आप देखें मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखी हैं कि √2 की वैल्यू होती है 2 1/2 और अगर ऐसे हो जाए तो फिर देखें 3/2 का मतलब है कि 2 और इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इसी तरीके से जब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, ये वाली तो आप पहले भी करते आए हो इसलिए आपको समझ में आ गई। एक फार्मूला है हमारा, इसके आगे भी मैं ये डाल देती हूँ बिकॉज के log a आपकी बेस है और साथ a आया हुआ तो ये दोनों इसका आंसर 1 होगा। इसी तरीके से मैंने एग्जांपल आपको दी है कि log में अगर 5 आपकी बेस है और 5 साथ लिखा हुआ है तो वो भी 1 होगा। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि ये हमने जब इसको लिखना यहाँ पर ऊपर देखें आप, यहाँ हमने लिखना सीखा था कि log m ओवर log n, तो इसी तरीके से हमने इसको क्या लिखा log 5 ओवर log 5, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास 1 रह गया। तो इसी तरह भी हम इसको समझ सकते हैं। अब आप देखें कि हमने क्या करना है, log 3/9 ओवर log 9, ऐसे ही है ना कि log यहाँ 9, अब हमारे पास log 9 और उसकी पावर हम लिख लेना, ये 3 इधर होना चाहिए था,
अच्छा 3, तो ये वाला log 9 और इसकी पावर क्या हम चली जाएगी, वो 1/3 बन जाएगी और log 9 आ जाएगा। अब आगे स्टेप तो हमें पता है, हमने बहुत सी एक्सरसाइजेज में ये सीखा है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। 1/3 log 9 रह गया इधर, और इधर भी यही रह गया log 9, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, 1/3, ठीक है। तो 1/3 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो log 3 65, अभी तो आपको पता चल गया ना कि इसको कैसे लिखना होता है, तो अब हम लिख लेंगे इसको log 65 ओवर log 3, ठीक है। अब आप 65 को देखें कि हम क्या कर सकते हैं, कोई इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ कुछ हम कर सकते हैं, तो वो ऐसा हमें कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट ही लॉग इसका 65 का लॉग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि लॉग कैलकुलेटर में सिर्फ आपने फीड ही करना है कि लॉग 65 निकालेंगे, तो वो जो है लॉग 65 की वैल्यू क्या आती है, 1.8129, ठीक है। और log 3 की वैल्यू है 0.4771। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, जो आंसर हो आ जाएगा आपका, वो आप फ़ौरन कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं, 3.7998, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चले जाते हैं, और फोर्थ पार्ट क्या है, वो लॉग अब देखें हमने इसको कैसे लिखना है, लॉग, ये थोड़ी सी लाइन ऐसे हो जाती है, log 72.34 और ओवर log √3, ठीक है। अब आप देखें कि log 72 पॉइंट किसका हो जाएगा, log 72.34, ठीक है। ओवर हम क्या कर लेंगे, इसका थोड़ा सा ये सॉल्व हो सकता है ना, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं log 72.34 और ओवर log, इधर ले आते हैं इसकी वैल्यू जो है, चले पहले ऐसे कर लेते हैं, आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाए, ये ऐसे हो जाएगा। और आपके नेक्स्ट उसमें हम इधर आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, log 72.34 और log, इसकी ये जो पावर है वो सब log से पहले आ जाएगी, क्या हो जाएगा ये, सॉरी log 3, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ हम लगा लेंगे कि हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे कि log 72.34 की वैल्यू क्या है, वो है 1.8594 और ओवर क्या होगा, 1/3 इसी तरह आ जाएगा ना, और हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे ना, वो क्या है 0. अच्छा ये मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि मैंने इसकी वैल्यू 1/2 लिखनी थी, ये 1/2, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ये 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो 1/2, और यहाँ पर आ गया क्या चीज़ आ गई कि log 3 जो है आपका, वो हमने लिखा है 0.4771, और उसके बाद 1.8594, और इसको जब हम 0.4771 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.2386, विच इज़, जो कि जब हम उसको इन दोनों को ऊपर हम इसको 1.8594 को डिवाइड करेंगे 0.2386 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 7.794 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके हम पार्ट नंबर 5 पे चले जाते हैं, और 3/4 log √7 343, इसको हम अपने उसी तरीके से फॉर्मूले की तरीके से लिख लेते हैं, जो कि क्या बन जाएगा, log 343 ओवर log √7, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम log 343 के लिए क्या करें, नीचे हमें 7 नज़र आ रहा है, तो इसके साथ हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, शायद हमें इसी की वैल्यू निकल आए। तो 343 को आप देखें किसके साथ ये जा सकता है, 7 4 28 अगर हो जाए तो फिर 7 4 28 और 7 9 63, फिर आप देखें 7 7 और 7 1। अब आप देखें हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि log 7 को अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास 343 आ जाता है, और नीचे जो है वो log 7 की हम
अंडर रूट की वैल्यू हम लगा लेते हैं विच इज़ 1/2, और अभी हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 3 log 7। आपको पता है कि ये जो पावर है वो log से पहले आ जाती है, ओवर ये भी, इसकी भी जो पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी, 1/2 log 7। ठीक है, तो अभी आप देखें ये log 7 से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया 3 डिवाइडेड बाय 1/2। आपको पता है रूल कि क्या होता है 3, और राइट साइड की जो 1/2 है वो मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ 2/1 हो जाएगा। तो अब हम आराम से लिख सकते हैं कि 3 2 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि इफ़ लॉग उसकी बेस अगर 6 हो तो क्या होगी, 2 होगा और उसकी वैल्यू ये होगी, और ये वाला ये b है, सॉरी ये b है। ठीक है, log b, और इसमें जो हमें log 2 की वैल्यू ये दी हुई है, log 3 की वैल्यू ये दी हुई है, log 5 की वैल्यू ये दी हुई है। कहता है फिर इवैल्यूएट कीजिए, जो नीचे हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं उसमें उसको इवैल्यूएट करना है हमने इन टर्म्स को। ठीक है, तो अब कैसे करना है हमने, log b और 6/5, ये मैंने आपकी थोड़ी सी सहूलत के लिए लिखा है, बिकॉज log m/n को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, log m माइनस log n, तो हम इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे, log 6। ठीक है, अभी आप b को रहने देना, अभी हम समझ रहे हैं इसको, अभी आप लिख भी लें साथ साथ तो भी कोई बात नहीं है, log b 6 हो जाएगा माइनस log 5। ठीक है, अब आप देखें कि हम इसको किस तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, कैसे हुआ ये, तो हमारा जो हम कहेंगे ना कि अब देखें हमारे पास जो वैल्यू है ना वो 2 की दी हुई है, 3 की दी हुई है, 5 की दी हुई है, तो अब हम अपनी इन चीज़ों को ठीक करेंगे सो कि हमें समझ में बात आ जाए। देखें अब ये log b हमारे पास 2 की भी है, log 2 भी हमारे पास पता है उसकी वैल्यू भी है, log 3 की भी है, तो अगर हम इसको log 2 × 3 कर लें और ये वाली जो चीज़ है वो ऐसे ही रहे, क्योंकि हमारे पास log की वैल्यू तो है। अब हम, आपको पता है हम पीछे सारे क्वेश्चंस करके आए हैं, आपको बहुत डिटेल में बताया है कि log b यानी कि अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है ना, तो log 2 हो जाएगा प्लस log 3 हो जाएगा माइनस log 5 है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ b सबके साथ लगाइए प्लीज़, इसके साथ दी हुए हैं। अच्छा, अब देखें कि log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, 0.3010 माइनस सॉरी प्लस log 3 की वैल्यू क्या है, वो है 0.4771, और माइनस log 5 की वैल्यू क्या है 0.0699, ये ज़ीरो नहीं है, 0.6990। ठीक है, अब क्या होगा, डायरेक्ट आप तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में आप पुट कर सकते हैं और आपकी जो आंसर आएगा वो होगा 0.0791। ठीक है, होपफुली इसमें कोई इतनी लंबी साइंस नहीं थी। सेकेंड पार्ट, log b 100/9। अब आप देखें ये तो हमें अब लिखना आ गया है ना कि log b, और यहाँ पर आ गया ये 100, और इसी तरीके से हम log b और यहाँ पर 9। अब हमने देखना है, अपनी वैल्यूज़ को देख के हमने आगे जाना है ना, कि जैसे हमें 2 की वैल्यू हमारे पास log 2 की है, log 3 की है, log 5 की है, तो अब आप ये देखें कि log b, और हम इसको देखें कि ये 100 है और यहाँ पर हमने ये 9 है। अब हमने बहुत देख सोच समझ के चलना है, ताकि देखिए 10 को तो हम कर लेंगे ना, वो स्क्वायर है। ठीक है, और ये 3 का भी हम कर लेते हैं, 3 का भी स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी log नहीं लिखा साथ, log लिखना होता है, और ये हम ऐसे कर लेते हैं ब्रैकेट्स में। अब नेक्स्ट हम इसको कैसे लिखेंगे, log यहाँ पर b, और इसकी वैल्यू पहले आ जाएगी 2 log 10, और ये हम इधर b कर देते हैं, इसको कर देते हैं ख़त्म, ताकि नीचे के में मिक्स ना हो जाए, और यहाँ पर आ जाएगा इसकी भी वैल्यू 2 log 3। ठीक है, अब आप इसको देखें कि अब ये 10 है, 10 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ना कि 2 log b, और ये 10 को हम कैसे कर रहे हैं, 10 का आप मुझे बताएं, हम फौरी तौर पर देख सकते हैं हमारे पास 2 की वैल्यू भी है 5 की, तो 5 2 10 होता है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो नीचे वाला है हम उसको ऊपर ले आए अगर, तो वो सॉल्व हो जाएगा ना, -2 log 3। ठीक है,
अब आप देखें सब चीज़ें हमने इनको सेटल कर लिया है और बस एक यहाँ पर हमारा एक और स्टेप है, उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 log b और 5 प्लस log 2 माइनस 2 log 3। अब आप देखें कि हम इसमें अगर आप 2 कॉमन ले लें तो भी हम कर सकते हैं, इसी तरीके से कर लें कि अब log 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम 0.3010 प्लस log 2 की वैल्यू है 0.6990 और माइनस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। ठीक है, तो अभी ये 2 आ गया। अब हम अंदर की वैल्यू सारों को आप कैलकुलेटर में फीड कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा 0.5229। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई आप कर दें, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 1.0458। ठीक है, और यही आपका आंसर है। इसके पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। तो अब हम मुझे बताइए कि हम इसको फौरी तौर पर हम कैसे लिख सकते हैं, हम इधर ही लिख लेते हैं। अब आप देखें कि log 3/450 और ओवर, ये हम अपने फॉर्मूले के मुताबिक लिख रहे हैं। ठीक है, तो log √21 बी आ जाएगा साथ। ठीक है, ये हमने अपने फॉर्मूले के मुताबिक इनको सेपरेट करके लिख लिया। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि अब हम इनको कर लें कि log 450 और इसकी वजह से इसकी 1/3 वैल्यू हो जाएगी, और इसी तरह से हम ये वाला कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से आप बता सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 27 है, सॉरी ये 21 नहीं है, 27 है। तो ये हमने अब जब लिखा log, तो 27 अंडर रूट की वैल्यू हमने यहाँ लगा ली, और अब हम इसके आगे चलते हैं 1/3 log 450 और उसके बाद 1/2 log 27। ठीक है, अब आप देखें कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम 450 को कर लेते हैं पहले, ताकि हमें इनके फैक्टर्स मिल जाएं। तो कैसे होगा, अब हमने देखें नीचे भी हमने देखना है ना, नीचे वाले पार्ट में कि वो 27 है। ठीक है, अब अगर हम 27 का तो ऐसे हमें मिल रहा है ना कि 3 3s are 9, 9 3s are 27, यानी कि हम 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर हमने 450 के फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो 450 के फैक्टर्स के लिए हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, और उसके बाद 5 जो है अब हमारे पास आ जाएगा 3 पे ले चलते हैं ना, इससे बड़ा नंबर 3 है, तो 3 7s are 21। ठीक है, 21, और ये है 3 5s are 15। फिर हम चले जाते हैं 3 2s are 6, 3 5s are 15। तो अब आप देखें यहाँ 5 के साथ चला जाएगा 5, और 4 पे नहीं जाता तो 3 के बाद 5 हमारे पास आ जाएगा, तो 5 1। अभी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब आप देखें कि 1/3 और log, अब आप कर सकते हैं ना कि 2 कितने दफ़ा है, 2 1 टाइम है, इंटू 3 2 टाइम्स है, और इंटू 5 2 टाइम्स है। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं उसी तरीके से 1/2 log, और 3 को मैंने आपको पहले बताया था 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो इस तरीके से हमारे पास 27 आ जाता है। अब हम ऐसे कर लेंगे, अब आप देखें कि हम ऐसे कर लें कि 1/3। ठीक है, अब ये जो 1/3 है, आप मुझे बताएं किस किस के साथ है। ये जो 1/3 वैल्यू थी ना, ये इन सब की वैल्यू है। ठीक है ना, तो हम इसको भी 1/3 को इधर ही रखते हैं, और हम साथ साथ अपनी सारी वैल्यूज़ को ठीक करके लिख लेते हैं। log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 5। ठीक है, यानी कि 1/3 आ गया। ये हम ऐसे भी तो कर लेंगे ना, ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, और ओवर में चले जाते हैं।
यानी मैं आपको पहले ये बता रही थी कि 1/3 ये इन सबके साथ है ना, तो फिर log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 5। अब हम ओवर में देख लेते हैं कि 1/2 और यहाँ वैल्यू है ना 3 को हमने 3 टाइम्स कर लिया। जैसे हम इसको कर लें ये log, तो ये आ जाएगा 1/2 log 3 की पावर 3। तो हम इसका ये नेक्स्ट स्टेप हम यहीं पे कर भी सकते थे, लेकिन चलें अब हम इसको इस तरीके से आगे कर लेंगे। जैसे अब 1/3 इधर आ जाए तो हम इनको लिख लेते हैं log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 5 माइनस 1/2 और अंदर क्या आ जाएगा 3 log 3 इस तरह। और हम अब नेक्स्ट में देख लेते हैं 1/3 और इनकी वैल्यूज़ लगाने एक ही दफ़ा सबकी वैल्यूज़ लगा लेंगे। इसको हम लिख लेते हैं पहले log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 5 माइनस ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 log 3। ठीक है, अब आप देखें हमने सारे इसको एक्सपैंड भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसके साथ इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं 1/3। तो log 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, log 2 की वैल्यू है 0.3010। ठीक है, और उसके बाद आप देखें प्लस 2 इसकी वैल्यू log 3 की क्या है, log 3 की वैल्यू है 0.4771 और प्लस 2 log 5 की वैल्यू है 0.6990 और माइनस 3/2। इसको हम इधर ही बंद कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस log 3 की वैल्यू 3/2 और log 3 की वैल्यू है, उन्होंने जो क्वेश्चन में जी वैल्यूज़ दी हुई है ना उसको आपने देख लेना है ना। 3 की वैल्यू हमने लगानी है 0.4771। ठीक है, और यहाँ हम ये इधर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है और ये बाहर है। ठीक है, इसको फिर हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलें, इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो 1/3 ऐसे ही रहेगा और इस ये भी ऐसे ही रहेगा। फिर हमने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करके मैं अभी तीनों वैल्यूज़ ये लिखूंगी और ये भी वैसे उतर आएगा और ये भी साथ आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इधर ही अपने सामने ही रख के इसको आपके सामने करती हूँ। ठीक है, अब आप देखें ये हो गया 1/3 हमने वैसे ही लिख लिया और इसकी जो है वैल्यू 0.3010 हमने लिख ली। और इसको आप जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो क्या चीज़ आएगी, वो आ जाएगा 0.9542 और फिर नेक्स्ट में आपने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 0.6990 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर पे आप जल्दी से कर लें तो वो आ जाएगा 1.3980 और ये चीज़ हम वैसे ही ऐसे लिख लेंगे जो हमने बाहर उतार के साथ लेकर आ रहे हैं वो माइनस 0.7157 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर में जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल लें, आप तीनों को फीड करें, जो आपका आंसर होगा वो आपने हमें बताना है। वो क्या चीज़ है, वो क्या है, वो आता है इन सब तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2.6532। ठीक है, और ये साथ माइनस 0.7157। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको 3 पे मल्टीप्लाई हम डिवाइड करेंगे, वो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.8844 और ये फिर हम उसमें से जो इसका आंसर डिवाइड करके आ जाएगा उसमें से हम 0.7157 माइनस कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर आपका होगा वो होगा 0.1687। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। थोड़ा सा लेंथी था, 4th पार्ट हम कर रहे हैं। लॉग बी 0.024
अब आप देखें हम इसमें कोई चीज़ और नहीं है, एक नया तरह का क्वेश्चन है। मैं आपको इसको बताती हूँ कि हम सबसे पहले इसका, हमारे पास ओवर में कुछ होता है तो फिर हम उसको अपने उसमें, यानी कि बेस तो है हमारे पास, लेकिन हम इसको सॉल्व करके आगे चलें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये क्या आ गया, पॉइंट का 1, और पॉइंट के बाद जितने हमारे पास नंबर्स हैं उसका 0 लग गए। तो अब हम इसका कर सकते हैं लॉग 24 ओवर, ये बन गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, लॉग बल्कि इसको ऐसे हम नहीं करना चाहिए, ऐसे कर लेते हैं, ये इक्वल में आ जाए और ये भी इक्वल में आ जाए। और अब हम कर सकते हैं लॉग बी 24। ठीक है, और अब हम उसके बाद क्या करेंगे, लॉग 1000। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि लॉग बी ओवर में 2 को अगर हम 3 टाइम्स करें तो चाहता है, तो 8 को अगर हम दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 आ जाता है। इसी तरीके से हम लॉग को हम बी इधर लिखना चाहिए, बी इधर लिखा, और 10 की पावर अगर 3 हो तो तब ये 1000 बन जाता है। अब आप देखें लॉग बी इसका हम अगर पावर्स पहले ले लेना तो ये आराम से हम आगे से सॉल्व आसान से हो जाएगा। 3 लॉग बी 2 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस ये प्रोडक्ट होने की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस होगा, प्लस लॉग 3, और अब हम यहाँ ले जाते हैं माइनस लॉग 10 की पावर 3, और नेक्स्ट स्टेप में हम ले जाएंगे 3 लॉग बी, इसकी 2 हो गई, और इसकी पावर तो हम पीछे लॉग से पहले लिख चुके हैं। फिर लॉग 3 माइनस ये इसकी पावर जो है हम इधर ले आते हैं। अभी पहले उसको हम उसके देख लेना कि 10 हम कैसे वैल्यूज़ लगानी है ना हमने, तो इसलिए कौन से 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो हम उसको भी इसी तरह पहले कर लेते हैं। 10 की वजह से हम कर लेंगे 2 5 सा, क्योंकि 2 की वैल्यू भी हमारे पास है और 5 की भी है, और इसकी पावर ये हो जाएगी। तो अब हम ऐसे कर लेंगे कि 3 लॉग बी की उसके साथ 2 आ जाएगा, और लॉग 3 आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका ये जो इसकी पावर है, जो कि ये पावर 2 के साथ भी है 5 के साथ भी है, तो हम इधर ले आएंगे 3 लॉग बी और 2 आ गया, और फिर ये माइनस है तो हम ये वाला भी माइनस 3 लॉग 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम 3, और देखें यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा लेंगे, फिर प्लस यहाँ पर लॉग 3 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 3 लॉग 2 की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस 3 इंटू लॉग की 5 की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने इसको इस तरीके से आपको करके दिखाया। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 3 लॉग 2 की वैल्यू, तो 3 के साथ अब हमने क्या लिखा, 0.3010। लॉग 3 की वैल्यू हमने लिख ली 0.4771, और उसके बाद माइनस 3 के साथ हमारी लॉग 2 की वैल्यू है 0.3010, और उसके बाद हमारी log 5 की वैल्यू है 0.6990, और इस तरह से फ़ौरन देखते हुए ये आप देखें ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो 2 चीज़ें रह गई हैं वो क्या रह गई हैं, वो क्या हैं, वो जिस तरीके से अभी हम लिखेंगे तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, एक ये वाला -3 आपके पास रह गया है, और यानी कि एक ये रह गई ना चीज़, तो हम लिख लेते हैं 0.4771, और साथ उसके माइनस 3 इंटू 0.6990, और अब आप देख लें कि हम इसका हमने 3 नहीं लिखा ना, 3 ये वाला 3 हमने लिख लिया। तो अब हम 0.4771 इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 2.097। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको कैसे सॉल्व करना है कि यानी कि ये हम सिर्फ कैलकुलेटर की मदद से हम फ़ौरन ही सॉल्व हो जाएगा। -1.6199,
ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, लॉग √5 टू होल नंबर 2/5। ठीक है, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो लॉग बी और अंडर रूट, आप देखें 5 5 जो 25, 25 प्लस 2 27/5। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि लॉग बी और 27/5 का 1/2। अब आप देखें कि हमने इसकी वैल्यू को ऐसे कर लिया लॉग बी और उसके बाद 27/5 आ गया। ठीक है, तो 27/5 और इसकी जो अंडर रूट की वैल्यू थी अंडर रूट की वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। अब वो कैसे होगा, अब आप देखें कि ये जो 1/2 है, वो 1/2 जो है हम इसकी यहाँ पे 7 है, ये शायद मैंने गलत लिखा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो अभी मैंने इसको देख लिया है 1/7। ठीक है, तो अभी हम इस तरह से इसकी 1/7 कर लेते हैं। तो 1/7 इसका मतलब है कि 1/7 इधर आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर हम आराम से अब हम लिख लेंगे लॉग 27/5। और इस तरीके से ये जो फर्दर है वो इस तरह से लिखा जा सकता है ना कि 1/7 और हम ये लगा लें और लॉग आ जाएगा 27 और माइनस लॉग 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसकी वैल्यूज़ को कैसे लगा लें, क्योंकि हमारे पास 2, 3 और 5 की सिर्फ लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 की वैल्यूज़ हैं। अब हम देख लेते हैं कि 27 कैसे बन जाता है। तो 1/7 और ये आ गया, और 3 अगर हम ऐसे कर लें कि लॉग बी नहीं लगाया ना, ये बी आपने ज़रूर लगाना है, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बी और 27 का जो है इससे फर्दर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा। तो 27 इसका मतलब है 3 को अगर 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास लॉग 27 मतलब कि वो 27 आ जाता है, और फिर लॉग बी और ये 5। अब आप देखें कि ये 1/7 है और इधर हम लिख लेते हैं 3 लॉग 3 और माइनस लॉग बी और ये 5। अब हम बस वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद इसको 1/7 के साथ सॉल्व करेंगे। तो 1/7 और 3 इंटू 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग 3 की वैल्यू है 0.4771 और ये आ गया माइनस, अब लॉग 5 की जो वैल्यू है वो है 0.6990 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखें 1/7 और इसको हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो वो क्या चीज़ आ जाएगी 1.4313 और माइनस 0.6990। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं 1/7। अब इसकी जो हम आप कैलकुलेट करें फ़ौरन, 1.54313 में से 0.6990 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.7323, जिसको आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1046। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।